वसीम वैम्पायर की मोहब्बत सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान वाक़े ब्लैकवुड नामी कस्बा हमेशा से पुरस्कार कहानियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि सूरज गुरूब होने के बाद जंगल के रास्ते पर कभी अकेले ना जाना, क्योंकि वहाँ एक ऐसी हसीन लड़की रहती है जिसे वक्त भी भूला नहीं कर सका। अहमद, जो एक नौजवान फोटोग्राफर था, उन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझता था। वो पुरस्कार जगहों की तस्वीर लेने का शौकीन था, इसलिए एक शाम अपना कैमरा उठाकर ब्लैकवुड के जंगल की तरफ निकल पड़ा। चाँद पूरे जोबन पर था। दरख्तों के दरमियान हल्की धुंध तीर रही थी। अचानक अहमद की नज़र एक सफ़ेद सिंह मुरम्मर के फवारे के पास खड़ी एक बेहद हसीन लड़की पर पड़ी। इसके लंबे सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें ज़मरद की तरह चमक रही थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कशिश भी थी और उदासी भी। तुम यहाँ नए हो? इसने नरम लहजे में पूछा। अहमद ने इस बात में सर हिलाया। मेरा नाम सलीना है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। सलीना की गुफ्तगू में अजीब सी मिठास थी, मगर उसने अपने बारे में बहुत कम बताया। सिर्फ इतना कहा कि वो बरसों से इसी जंगल के करीब रहती है। इस मुलाकात के बाद अहमद रोज शाम को इसी जगह आने लगा। दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी। लेकिन अहमद ने एक अजीब बात महसूस की। सलीना कभी दिन की रोशनी में नजर नहीं आती थी। वो हमेशा सूरज गुरूब होने के बाद ही मिलती। एक रात अहमद ने हंसते हुए पूछा, आखिर तुम दिन में कहाँ गायब रहती हो? सलीना की मुस्कुराहट अचानक मध्यम पड़ गई। अगर मैंने सच बता दिया तो शायद तुम दोबारा कभी न आओ, अहमद ने कहा। सच से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। सलीना खामोश रही। अगले दिन अहमद ने कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी का रुख किया। वहाँ एक बोसीदा किताब में उसे 200 साल पुरानी एक तस्वीर मिली। तस्वीर देखकर इसके हाथ कांपने लगे। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही सलीना। किताब में लिखा था, सलीना, वो औरत जिसे अबदी जिंदगी तो मिली, मगर हमेशा की तन्हाई भी। अहमद को यकीन न आया। उसी रात वो दोबारा जंगल पहुंचा। सलीना खामोश खड़ी थी। तुम इंसान नहीं हो, है ना? सलीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। 200 साल पहले मैं एक आम लड़की थी। अपने खानदान को बचाने के लिए मैंने एक ऐसी ताकत कबूल की जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अहमद खामोशी से सुनता रहा। मैंने कभी किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर लोग सिर्फ मेरा नाम सुनकर मुझसे नफरत करते हैं। अहमद ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। इंसान की पहचान इसके किरदार से होती है, इसकी तकदीर से नहीं। उसी लम्हे जंगल में तेज हवा चलने लगी। दरख्तों के पीछे से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। वो एक कदीम वैम्पायर था, जिसने सलीना को बरसों पहले अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया था। अगर तुम इंसान से मोहब्बत करोगी, तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे, इसने गुस्से से कहा। सलीना अहमद के सामने आ खड़ी हुई। मैं उसकी हिफाजत करूंगी, चाहे मुझे अपनी अबदी जिंदगी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। अचानक आसमान पर बादल छट गए। चाँद की रोशनी जंगल में फैल गई। सलीना के गले में मौजूद एक कदीम चांदी का लॉकेट रोशन होने लगा। एक ताकतवर नूर पूरे जंगल में फैल गया। कदीम वैम्पायर चीख मारता हवा धुंध में गायब हो गया। सलीना कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। वो मुस्कुराई। मेरी अबदी जिंदगी खत्म हो रही है, मगर पहली बार मैं आजाद महसूस कर रही हूँ। सुबह की पहली किरण नमूदार हुई। सलीना आहिस्ता आहिस्ता चमकते हुए जर्रात में तब्दील होने लगी। अहमद की आंखों में आंसू थे। सलीना ने आखिरी बार कहा,
سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ صبح کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ آج بھی بلیک ووڈ کے جنگل میں ہر مکمل چاند کی رات چمیلی کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے محبت پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاندنی میں ایک حسین لڑکی کی دھندلی مسکراہٹ ضرور دکھائی دیتی ہے۔ اور شاید وہ حسین ویمپائر کی محبت کی آخری یاد ہوتی ہے۔